हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े से होंगे। तो आपको और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा और सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है संडे और मंडे ये मिक्सिंग व्लॉग है। तो संडे मेरा फुल बिजी डे रहता है। तो यहाँ पर मैं मेरे बच्चों की नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ नमकीन सेवई उपमा। तो सेवइयों को मैंने भून लिया था और यहाँ पर मैंने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च को काट करके तैयार कर लिया है। और मेरा यहाँ ऑयल भी अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। मैं ये कुकर में बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सरसों में इसको छौंका है। प्याज को पहले मैंने इसमें भूंज लिया है, ज़्यादा नहीं भूजेंगे, हल्का ही भूजेंगे। फिर इसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च को डाल करके इसको भी अच्छे से भून लिया है। फिर इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल मसाले हैं, बस हल्दी, धनिया और मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा सौंफ और धनिए को भी दरदरा पीस के डाल दिया है। फिर इसके बाद मैंने डाला है थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। इससे क्या है, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास है तो डालिए, वरना नहीं डालिए। तो इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और यहाँ मसाला भून करके रेडी हो चुका है। और मैंने इसमें डाल दिया नमकीन सेवइयाँ जो मैंने भून ली थी। और इनको भी मैं मसाले के साथ में अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। फिर मैं डालूंगी इसमें पानी में इसका जिस कटोरे से मैंने सेवई ली थी उसी का डबल क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर पानी डाला है। और देखिए, बिल्कुल इससे ये परफेक्ट मेज़रमेंट है। इससे बिल्कुल सेवइयाँ बिल्कुल खिली खिली बन जाएगी। आपको सिर्फ इसमें 2 से 3 सीटी लगवानी है और 2 से 3 सीटी में आपकी सेवई बिल्कुल परफेक्ट बन जाती हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब देखें, यहाँ पर सेवई मेरी बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी सेवई बनी है। और फिर मैंने यहाँ पर डाला है थोड़ा सा नींबू का रस, यानी कि यहाँ पर मैंने 1 नींबू का रस मिला दिया इसमें। तो ये क्या, हमारी खट्टी हो जाएंगी तो टेस्ट में भी अच्छी लगेंगी। अब देखिए, यहाँ पर मेरी सेवइयाँ बिल्कुल रेडी हैं, खिली खिली एकदम। सेवई उपमा वाकई बहुत टेस्टी बनाता, आप भी ज़रूर ऐसे ही ट्राई करिएगा, बहुत स्वाद बनता है। अब मैं कर रही हूँ मेरे लंच की तैयारी। तो आज बना रही हूँ मैं कड़ी और चावल। तो यहाँ मैंने पकौड़ी के लिए बेसन का घोल तैयार कर लिया है। उसमें से मैंने कुछ नहीं डाला, नमक और मिर्ची डाला है। और यहाँ पर 1 कटोरा दही लिया, उसमें मैंने हल्दी, मिर्ची और पानी डाल करके इसका पतला घोल बना लेंगे, जिस तरीके की हमें कड़ी चाहिए उसी की तरह। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेसन और फिर इसको रई से अच्छे तरीके से फेंट लेंगे हम। और उसी तरह का घोल बना लेंगे जैसी हमें कड़ी चाहिए। तो यहाँ पर मेरा घोल बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार है। यहाँ पर इसी तरीके का घोल हमें चाहिए। और अब मैं कर लूँगी मेरे पकौड़ियों की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने पकौड़ियों का जो घोल है वो तैयार कर लिया है और कढ़ाई भी मेरी गर्म हो चुकी है। तो यहाँ पर अब मैं कड़ी के लिए अपनी बेसन की पकौड़ियाँ तैयार करूँगी। तो कड़ी के लिए मैं यहाँ पर पकौड़ियाँ फ्राई कर लूँगी। मैं पकौड़ियाँ एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो प्लेन वाली पकौड़ियाँ, यानी कि नमक और मिर्ची वाली पकौड़ियाँ सभी पसंद करते हैं। खास करके मेरी बेटी है, उसे ज़्यादा ये पकौड़ियाँ पसंद है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से सारी पकौड़ियाँ फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरी पकौड़ी बिल्कुल तैयार है। और कड़ी के लिए छौके में मैंने सिर्फ अदरक, हरी मिर्ची ये ही काटा है। ये ऐसी कड़ी है जिनके घर में ठाकुर जी, वो भी इसका भोग अच्छे से लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें प्याज व्याज कुछ नहीं डाला है मैंने। तो यहाँ पर मैंने राई और ज़ीरा और मेथी दाना से इसको छौंका है। इसके भुजने के बाद में हम हमारी हरी मिर्च और अदरक है, इसको भी हम डालकर अच्छे से भून लेंगे। फिर हमने जो कड़ी के लिए जो घोल तैयार किया है उसको भी डाल देंगे। और फिर उसको हम चलाते रहेंगे, जिससे कि हमारी कड़ी है वो फटे नहीं। और इसमें हम पहले नमक नहीं डालेंगे, नमक हम लास्ट स्टेज में डालेंगे जब हमारी कड़ी है जो उबल करके तैयार हो जाए। तो देखें, यहाँ पर मैंने मेरी कड़ी का जो घोल था सारा पलट दिया है। इस तरीके से अब हम इसको चलाते रहेंगे। अब देखिए, थोड़ी देर बाद ही हमारी कड़ी में जो उबाल आना शुरू हो गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी उबलने देंगे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चावल, क्योंकि आज मेरे लंच में बन रहा है कड़ी और चावल। तो बस इसी स्टेज में हमें डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है। और इसमें डाल रही हूँ मेरी तली हुई जो पकौड़ियाँ मैंने इसके लिए निकाली थी वो भी। अब इसको हम क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए और पकाएंगे, जिससे कि हमें जो क्वांटिटी में चाहिए, यानी कि जैसी टेक्सचर में हमें कड़ी चाहिए वैसे ही। तो अब मैंने गैस को बंद कर दिया, क्योंकि हमारी कड़ी पक करके बिल्कुल रेडी है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग, क्योंकि कड़ी में हींग कंपलसरी है। और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं यहाँ पर कसूरी मेथी। हरा धनिया नहीं था मेरे पास में, इसलिए मैंने कसूरी मेथी को यहाँ पर डाला है। तो बस मेरी कड़ी बिल्कुल पक करके तैयार है। इसमें कोई एक्स्ट्रा छौंक लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये कड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मेरी यहाँ पर कड़ी चावल की प्लेट भी लग करके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है ये प्लेट। तो अब मैं मिल रही हूँ आपसे मंडे की मॉर्निंग को। शाम को शूट नहीं हो पाया था, क्योंकि शाम को बारिश होने लग गई थी और कीड़े भी बहुत आने लग गए थे। तो हेलो दोस्तों, अब मैं
जगी हूँ तो चाय बनाऊंगी और फिर सबके लिए दूंगी, क्योंकि बिना चाय बच्चों की भी नींद नहीं खुलती है। तो बस चाय मेरी यहाँ पर बन चुकी है और बस सबके लिए अब डाल कर ले जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भी जगाना है, वो भी स्कूल जाएंगे। बेटा है वो जाता है स्कूटी से, क्योंकि उसके पास स्कूटी है, लेकिन हम माँ बेटी को तो गाड़ी से जाना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी ही घर लेने आती है। और आजकल मेरा स्कूल का जो टाइम टेबल है वो भी चेंज हो गया है, क्योंकि गाड़ी जो आती है, पहले आती थी 7:45 बजे, लेकिन अब आती है गाड़ी 7:30 बजे। तो उसी के हिसाब से मुझे फटाफट से तैयार होना पड़ता है। तो बस अब चाय ले जा रही हूँ, सबको दूंगी और फिर उसके बाद करूँगी मेरी सब्ज़ी की तैयारी। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी कट चुकी है। मैं आज बना रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की, बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी है, फटाफट से बन जाती है। और यहाँ पर डाल दिया मैंने ज़ीरा, तेल मेरा गर्म हो चुका था। तो उसके बाद डाल रही हूँ मैं कटा हुआ प्याज, इसको मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। प्याज जब भुन जाएगा उसके बाद डालूँगी मैं इसमें टमाटर और जो हरी मिर्च जो मैंने काट के रखा है। तो टमाटर और हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दिया, क्योंकि मेरा प्याज मेरा अच्छे से भुन चुका था। फिर इसके बाद हमारे जो रेगुलर मसाले हैं उनको मैं ऐड कर दूँगी, जैसे हल्दी है, मिर्ची है, धनिया है, नमक है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा भी आप लोग खाते हो। तो मेरे घर में जैसा खाया जाता है मैं वैसा ही डालती हूँ। तो अक्सर मेरे घर में कम ही खाया जाता है मसाला, ज़्यादा नहीं खाते हैं हम लोग। तो जब मसाला भुन जाएगा उसके बाद में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है, जिससे कि मसाला नीचे लगे नहीं और वो अच्छे से भुन जाए। फिर जैसे ही मसाला भुनता है अच्छे से, तो उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी थोड़ा सा किचन किंग मसाला, इसको भी अच्छे तरीके से भून लूँगी। फिर उसके बाद जैसे ही मसाला पकता है उसके बाद मैं डालूँगी इसमें सबसे पहले कटे हुए आलू। पहले मैं आलूओं को क्या करूँगी, इसको अच्छी तरीके से सब्ज़ी में मिक्स करके इसको अच्छे तरीके से पकने दूँगी, जिससे कि ये पक जाए। शिमला मिर्ची मैं अभी नहीं डालूँगी, क्योंकि मैं डालूँगी लास्ट स्टेज में, जब मेरी सब्ज़ी कम से कम 90% तक बन जाएगी, क्योंकि उसका जो शिमला मिर्च का जो क्रिस्पीपन है ना वो हमें चाहिए। पहले डाल देते तो शिमला मिर्ची क्या है, बिल्कुल ऐसी हो जाती हैं जो अच्छी नहीं लगती हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी बनती है, जब तक मैं मेरा आटा लगा ले रही हूँ रोटियों के लिए, तो फटाफट से बना लूँगी रोटियाँ। तो मेरा यहाँ पर आटा लग चुका है, अब फटाफट से बनाऊँगी मैं रोटियाँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे सब्ज़ी ऑलमोस्ट थोड़ी सी पक कर के तैयार हो चुकी है और मैंने यहाँ पर डाल दी है शिमला मिर्ची। इसी स्टेज में हमको शिमला मिर्ची डालनी है, इससे क्या है जो सब्ज़ी में जो क्रिस्पीपन है शिमला मिर्ची का वो बना रहता है। बस इसको थोड़ा सा ढक करके पका लूँगी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ, मेरे बेटे का टिफ़िन तैयार कर रही हूँ उसके लिए, क्योंकि वो हमसे पहले जाता है, वो 7:10 पर निकल जाता है स्कूल के लिए। और यहाँ पर मेरा बेटा उसने पूजा वूजा कर ली थी और अब मेरी सब्ज़ी बिल्कुल बन करके रेडी है। बस इसी तरह की सब्ज़ी हमें चाहिए। तो यहाँ पर मेरे बेटे का टिफ़िन मैंने लगा दिया था। तो मेरे यहाँ पर बेटे का टिफ़िन लग कर के बिल्कुल तैयार है, उसको पैक करके मैंने दे दिया था। और अब मैं भरूँगी उसकी वाटर बोतल। वैसे तो उसके स्कूल में है आरओ मशीन, लेकिन वो हमेशा से ही घर का ही पानी ले जाता है। तो यहाँ पर मैंने उसको बोतल वगैरह दे दिया था। और अब मैं कर रही हूँ मेरे और मेरी बेटी की टिफ़िन की तैयारी फटाफट से। और यहाँ मेरी बेटी चल रही है खीरा, कह रही थी मम्मा आज मेरे टिफ़िन में खीरा भी रख दो, उसके खीरा बहुत पसंद है। तो मैंने खीरा वीरा काट कर उसका टिफ़िन भी पैक करके दे दिया था। और यहाँ पर लगा रही हूँ मैं मेरा टिफ़िन। और सूखी सब्ज़ी थी इसलिए मैंने मेरे टिफ़िन में दही भी रख लिया था, क्योंकि सूखी सब्ज़ी से थोड़ा पेट नहीं भरता, दही रहता है तो सही रहता है। इनका काम हो गया मेरा पूरा, किचन वगैरह मेरी साफ़ हो गई है। फटाफट से मैंने काम करा था, क्योंकि टाइम हो रहा था स्कूल का। मैं भी भीग चुकी हूँ, आप देख लो। गर्मी तो अनलिमिटेड पड़ रही है भाई, चाहे कितनी बारिश हो ले, लेकिन गर्मी वही की वही है। आप देख सकते हो पूरी पसीने में। तो अब स्कूल का टाइम हो रहा है, मेरा काम हो गया फ्री। तो अब मैं बस जाऊंगी और नहाऊंगी और स्कूल के लिए फटाफट से तैयार होंगी। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो गाड़ी हमारी आ चुकी थी और अब हम जा रहे हैं स्कूल। तो अब आसपास का भी व्यू आप देख लीजिए, नज़ारा कुछ इस तरह का है खेतों का। यानी कि थोड़ी हल्की फुल्की बारिश हुई थी, ज़्यादा तो नहीं हुई थी, लेकिन हाँ फिर भी ठीक ठाक हो गई थी। थोड़ी बहुत राहत तो मिली है, क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इस तरीके से अब हम पहुंच गए हैं स्कूल, यानी कि हमारा स्कूल बस आने ही वाला है। और ये जो ब्लू गेट आपको दिखाई दे रहा है यही हमारा स्कूल है। तो बस अब हम स्कूल में एंटर लेंगे। और ये एक भैया हैं, इन्होंने गाड़ी सामने लगा रखी है, तो अब ये हटाएंगे यहाँ से गाड़ी। आज हुआ क्या कि पहले जो भैया आते थे उनकी गाड़ी हो गई थी ख़राब, तो जो दूसरे वाले भैया हैं वो आए थे गाड़ी लेकर के, इसलिए हमारी गाड़ी आज थोड़ा सा लेट है। और इनको हमारा घर भी नहीं पता था, तो मुझे और मेरी बेटी को मेन रोड पर आना पड़ा था। और काफ़ी रास्ता में कीचड़ था, तो बड़ी मुश्किल से हम लोग सड़क पर पहुँचे थे। तो इस वजह से आज थोड़ा, यानी कि पहले हम आते थे 8:50 पे, आज हम आए हैं 7:15 बजे करीब। तो प्रेयर वगैरह हो गई थी, असेंबली वगैरह,
और बच्चे बस क्लासों में जा ही रहे थे, तब तक तो हम पहुंच गए स्कूल, यानी कि ऑलमोस्ट सही टाइम पर ही पहुंच गए थे। अभी क्लास वगैरह स्टार्ट नहीं हुई हैं, लेकिन बच्चे अपनी अपनी क्लासों में जाने लगे थे। अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा शाम को, क्योंकि स्कूल में आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मेरे सिर में भी दर्द हो रहा था, तो इसलिए जो छुट्टी वाला था वो वीडियो शूट नहीं हो पाया। और फिर छुट्टी से डायरेक्ट मैं चली गई थी ट्यूशन से फिर घर आ गई थी, थोड़ा सा रेस्ट किया था, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा काम बच गए थे वो किए थे। फिर उसके बाद हो गई थी शाम। अब कर रही हूँ मैं खाने की तैयारी। तो यहाँ बना रही हूँ मैं खाना ज़्यादा नहीं बनाया था, थोड़ा ही बनाया था, क्योंकि मेरा मन नहीं था। मैंने स्कूल से आकर के खा लिया था, बच्चों ने भी खा लिया था, तो उन्होंने भी मना कर दिया। तो सिर्फ मैंने मेरे हस्बैंड के लिए ही यहाँ पर खाना बना लिया था, और ये मैं उनके लिए खाना बना के रख दे रही हूँ। अभी उनको भी भूख नहीं थी, उन्होंने कहा था कि खाना बना के रख देना, भूख लगेगी जब वो खा लेंगे। तो यहाँ पर मेरा टिफ़िन हो गया पैक, और यहाँ पर कर लिया मैंने मेरी किचन की साफ़ सफाई। गिनती की बनाई है 4 रोटी, लेकिन हालत देखो कैसी हो रखी है पसीने से। मतलब गर्मी का तो कहना ही क्या, अनलिमिटेड वाली गर्मी पड़ रही है, अनलिमिटेड। तो अब मेरा काम हो गया पूरा किचन का, बस अब जाऊंगी मैं सोने। मेरा पूरा किचन का काम हो गया, खाना पीना हो गया, खाना बना लिया है, बच्चों का पहले ही हो गया था, और हस्बैंड वो अब खाएंगे, मेरा मन है नहीं, मैं खाऊंगी नहीं। तो क्योंकि मैंने स्कूल से आके खाना खा लिया था, तो मेरा मन नहीं, लूँगी तो दूध लूँगी। तो आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।